दोस्तों, कानपुर के श्यामनगर से एक ऐसा हैरान कर देने वाला और हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। सोचिए, एक तरफ मैरिज हॉल में जश्न का माहौल हो, मेहमान दावत उड़ा रहे हो और दूल्हा बड़े चाव सेहरा सजाकर अपने वलीमे का आनंद ले रहा हो। तभी अचानक हॉल में उसकी पहली बीवी अपनी बहन के साथ ऐसी धांसू एंट्री मारे कि बारात और घराती दोनों के होश उड़ जाए। आज के इस वीडियो में हम इस पूरी घटना के हर एक राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे फेसबुक के प्यार से शुरू हुई यह कहानी धोखे, कोर्ट कचहरी और इस बड़े ड्रामे तक जा पहुंची। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, क्योंकि हर एक स्टेप पर आपको एक नया और चौंकाने वाला सच जानने को मिलेगा। आइए इस कहानी के पन्नों को बिल्कुल शुरुआत से पलटते हैं। बात साल 2018 की है, जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए कानपुर की जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले आसिफ और चमनगंज की एक ब्यूटी पार्लर संचालिका की नज़दीकियां बढ़ीं। धीरे धीरे ये बातचीत प्यार में बदल गई और साल 2022 में दोनों ने अपने परिवारों की पूरी रजामंदी के साथ बड़े अरमानों से निकाह कर लिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि रिश्तों की गाड़ी कब पटरी से उतर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। शादी के कुछ ही वक्त बाद दोनों के बीच आपसी कलह और अनबन शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मामला घर की चार दीवारी से निकलकर सीधे कानपुर के परिवार न्यायालय यानी कोर्ट तक जा पहुंचा। पत्नी का साफ आरोप है कि उनके बीच दहेज उत्पीड़न और अन्य मालों का केस पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। अब इस कहानी का सबसे शातिर और सस्पेंस भरा पहलू सामने आता है। पत्नी का कहना है कि एक तरफ कोर्ट में केस चल रहा था और दूसरी तरफ आसिफ उसे लगातार व्हाट्सएप पर बहुत मीठी मीठी बातें करता था। वो महीने में कई बार उससे चुपचाप मिलने भी आता था, ताकि बेचारी बीवी को शक की हवा तक न लगे कि उसकी पीठ पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। आसिफ ने पूरी चालाकी के साथ ये बात छिपा रखी थी कि वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली एक दूसरी लड़की से दूसरा निकाह रचाने की पूरी तैयारी चुपचाप कर चुका था। उसने इस बात का किसी को कानो कान पता नहीं चलने दिया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ की इमारत चाहे जितनी ऊंची हो, एक ना एक दिन उसका भांडा फूटता ही है। बस फिर क्या था, ठीक शादी के मौके पर एक पड़ोसी का वो जादुई फोन कॉल आया और आसिफ का सारा कच्चा चिट्ठा एक ही झटके में बाहर आ गया। जैसे ही पहली पत्नी को पता चला कि उसका पति किसी और का दूल्हा बनने जा रहा है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिना एक पल गंवाए वो अपनी बहन को साथ लेकर सीधे चकेरी के श्यामनगर स्थित उस मैरिज हॉल जा पहुंची, जहां रिसेप्शन और जश्न का माहौल चल रहा था। हॉल के अंदर कदम रखते ही उसने माहौल बदल दिया और चीख चीख कर सबके सामने पोल खोलनी शुरू कर दी। एदी, पता है तुम्हें, पहली बीवी हूं मैं। मंडप और हॉल में करीब 1 घंटे तक ऐसा तमाशा और हाई वोल्टेज ड्रामा चला कि वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। आनन फानन में भीड़ में से किसी ने इसकी सूचना तुरंत चकेरी थाने की पुलिस को दी। पुलिस ने बिना देर किए मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला, रिसेप्शन की रस्में रुकवाईं और दूल्हे राजा को सीधे हिरासत में लेकर थाने उठा लाई। इस पूरे मामले पर जब अधिकारियों से बात की गई तो चकेरी के सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी आशुतोष कुमार ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला अपने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां शादी नहीं बल्कि रिसेप्शन का कार्यक्रम चल रहा था। पुलिस दोनों पक्षों को चौकी पर ले आई और पूछताछ की, क्योंकि दोनों के बीच पहले से ही पुराना पारिवारिक और कानूनी विवाद चल रहा था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या कानून और धर्म इसकी इजाज़त देता है? उलेमाओं और जानकारों के मुताबिक इस्लामिक कानून यानी शरीयत में भी साफ कहा गया है कि अगर कोई दूसरा निकाह करता है तो उसे सभी पत्नियों के बीच बराबरी और पूरा इंसाफ करना होता है। पहली बीवी को धोखे में रखना और उस पर जुल्म करना शरीयत के खिलाफ और सख्त गुनाह माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय कानून के तहत भी
चूंकि पहला केस कोर्ट में लंबित है और दहेज उत्पीड़न का मामला चल रहा है, इसलिए आसिफ की मुश्किलें अब कानूनी तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, ये थी कानपुर के उस वायरल मामले की पूरी अनसुनी और स्टेप बाय स्टेप कहानी, जहां एक तरफ जश्न की तैयारियां थीं तो दूसरी तरफ धोखे की परतें एक एक करके उधड़ रही थीं। इस पूरी घटना से ये बात तो साफ हो जाती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती और धोखे की जिंदगी ज़्यादा दिन नहीं टिकती। आपको कानपुर के इस वायरल ड्रामे और आसिफ के इस कदम के बारे में क्या लगता है? क्या उसने जो किया वो सही था या कानून को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर आपको ये पूरी जानकारी और वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प और सच्चे किस्से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना